Hello everyone, my name is Akash Dax and I welcome you in this third day of this atomic learning workshop. अभी तक हमने देखा था समझा था वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कुछ सेल्फ क्रिएटेड लूप्स हैं, कुछ सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स हैं और कौन सी चीज़ें जो आपको माइंड को ब्लॉक कर रही थी एज ए लिमिटर्स। सो हमको अब उन पर काम करना है, उनको डिजोल्व करना है। कैसे? आज के दिन हम बात करने वाले उन्हीं पर, हाउ टू डिजोल्व योर लिमिटर्स। बेसिकली जो लिमिटर्स थे हमारे, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या था आपका, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी आपके माइंड में हो रही थी। अंडरस्टैंड करते हैं स्टोरी से, फ्रॉम द कृष्णा एंड द नारायणी सेना। क्या था कि जब महाभारत का युद्ध होने वाला था उससे पहले श्री कृष्ण के पास गए थे दुर्योधन और अर्जुन। दोनों ने अपने लिए उनका साथ मांगा और उनकी सेना को मांगा। वो चाहते थे कि वो उनके साथ युद्ध करें। तो कृष्ण ने उनको ऑफर किए दो चीज़ें, एक कि मैं एक तरफ हूँ और दूसरी तरफ मेरी पूरी नारायणी सेना है। नारायणी सेना मतलब वो एवरीथिंग, सारे अस्त्र शस्त्र जो भी भगवान कृष्ण के पास थे वो सारे। तो अर्जुन ने नारायणी सेना को चूज नहीं किया, बल्कि किसको चूज किया? भगवान श्री कृष्ण को पहले उन्होंने चूज किया था। और सेकेंडली दुर्योधन, उन्होंने क्या चूज किया? नारायणी सेना। लेकिन फिर क्या हुआ आगे आप सब जानते हैं। द थिंग इज कि जो नारायणी सेल है दैट रिप्रेजेंट द टूल्स, बहुत सारे टूल्स और टेक्नोलॉजी वो सब क्या थी? उनके पास थी। बट एक माइंड सेट दैट इज कृष्णा, वो अर्जुन के पास था जो मेंटर कर रहा था। आपके पास लाइफ में कितनी सारी चीज़ें हैं, थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द लाइफ, कैरियर, एवरीथिंग, स्टडीज़ में, उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका माइंड सेट और आपके मेंटर्स। हम यही कोशिश कर रहे हैं इस प्रोसेस के थ्रू, इस प्रोग्राम के थ्रू, वर्कशॉप के थ्रू, कि आपके पास वो माइंड सेट लेकर आया जा सकता है। कैसे? और वो जो टूल्स हैं, टूल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन टूल्स को यूज करने के लिए एक ज़रूरत होती है माइंड सेट की। उन टूल्स को प्रोसेस के थ्रू ही हम माइंड सेट के द्वारा यूज कर सकते हैं। तो दैट्स वाई हम बिल्ड कर रहे हैं एक प्रोसेस को। ऑल राइट। सो अभी डिजोल्व करने हैं आपको लिमिटर्स। सबसे पहले बात समझते हैं कि लिमिटर्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपके अनरियलिस्टिक टारगेट्स। आपने बहुत सारे टारगेट अपने लिए ऐसे बना लिए हैं जो रियल में नहीं हैं आपके काम के भी, क्योंकि वो ज़्यादा बड़े हो गए हैं। जैसे कि मुझे अभी 2 घंटे के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट करना है, ओके, या फिर इस चीज़ को मैं अभी कर लूँगा, इतने टाइम में ये क्वेश्चन कर लूँगा, प्रिडिक्शन लगाने। क्योंकि जो चीज़ आप अभी करने वाले हैं, अभी नहीं की, आप नहीं जानते उसमें कितना समय लग सकता है, लेकिन आप प्रिडिक्ट करने लगते हैं। या फिर मैं इतनी रैंक लेकर आ जाऊंगा, या फिर आज का दिन मेरा परफेक्ट होगा, ये सारी चीज़ें करनी है, लोग मेरे साथ ऐसे बिहेव करेंगे, मैं उनके साथ ऐसे करूँगा, ऐसा। अनरियलिस्टिक टारगेट्स। टारगेट होना, एक प्रिडिक्शन करना, दैट्स अ गुड थिंग, बट अनरियलिस्टिक मतलब कि हम बीच के स्टेप्स को जंप कर जाते हैं। विदाउट प्रोसेस हम वहां तक पहुंच नहीं सकते हैं। लेकिन अनरियलिस्टिक टारगेट बना लेंगे कि मैं 1 साल में इतना सब कुछ कर लूंगा, फिर वो प्रेशर बनने लगता है आपके ऊपर। आप खुद के डाउट्स में आने लगेंगे, अपनी कैपेबिलिटीज पर डाउट करेंगे और फिर लूप में फंस जाएंगे। फिर आपके अंदर जो एनर्जी, क्रिएटिविटी, तो सारी वेस्ट होने लगेगी, क्योंकि आप स्ट्रेस में जाएंगे, एंजाइटी में जाएंगे। अनरियलिस्टिक टारगेट एक प्रॉब्लम है आपकी इस प्रोसेस में। अनरियलिस्टिक टारगेट्स को दूर रखना है आपके। अनरियलिस्टिक टारगेट में प्रेजेंट और फ्यूचर की इमेज, आज आप क्या कर रहे हैं आप अपने आप को जानते हैं। कुछ साल बाद आप कैसे होंगे, आप जिसके लिए काम कर रहे हैं अभी, आप उसके साथ अगर अपने आप को अभी का कंपेयर करेंगे, ऑब्वियसली आप उससे कम है, उस व्यक्ति से कम है जो आपके 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद आप होंगे। क्योंकि अगर वो बेटर है तो आप उस प्रोसेस के थ्रू जो आपने नहीं यूज की, आपने अपनी एक इमेज बना ली, अब आप उसके साथ कंपेयर करने लगे। तो ये प्रॉब्लम है, अनरियलिस्टिक है, क्योंकि वो आप आज नहीं है, आपको वहां तक जाना है। फियर ऑफ फेलियर, क्योंकि आप अपनी बड़ी बड़ी चीज़ें बनाएंगे अपने लिए, ड्रीम्स इंपॉर्टेंट हैं, बट अगेन उनको आज नहीं जी ना सकते आप फियर ऑफ फेलियर फील करेंगे। क्यों? क्योंकि अब आप स्टेप लेने से डरेंगे, क्योंकि अगर आप फेल हो गई तो ये डर अनरियलिस्टिक है। क्योंकि फेलियर इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस, ये आपके लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा है। उससे डरना, इट्स अ स्टूपिडिटी, बिकॉज ये अनरियलिस्टिक है। फेलियर होने वाले हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी। अगेन फियर ऑफ स्टार्टिंग आए गई, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से क्या होता है ना, आप अब स्टार्ट नहीं करने वाले होते, बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। सेल्फ डाउट, सेल्फ पिटी, और एक चीज़ होती है लर्न हेल्पलेसनेस। मतलब कि आपने एक बहुत बड़ा टारगेट बना लिया, आपको माउंटेन चढ़ना है, बहुत बड़ा माउंटेन है, उस पर चढ़ना है। अब आपने स्टार्ट की जर्नी अपनी,
बहुत ज़्यादा विलिंग पावर के साथ। कुछ स्टेप चले, कुछ टाइम चले, आप देखा टारगेट अभी बहुत ऊंचा था लेकिन आप थोड़ा ही पीछे से चल पाए थे। फिर आपने ऊपर देखा, थोड़ा और चले, फिर देखा, अब आपको धीरे धीरे करके आप थकने लगे लेकिन टारगेट अभी बहुत ऊंचे है। तो ये होगी जब आप बार बार टारगेट को देखते रहेंगे और अपनी जो चीज़ है, जो प्रोसेस जो अभी चलना था, अभी जो आगे आ रहा था उस पर ध्यान नहीं देंगे तो आप इतने बड़े टारगेट के बाद में खुद को, अपने आप को डिस्करेज कर लेंगे, कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे क्योंकि टारगेट इतना बड़ा है, मुझसे नहीं हो रहा है, फिर वही लूप। तो ये अनरियलिस्टिक चीज़ें आपको रोकती हैं, आपको काम करने से रोकती हैं, क्योंकि आज आप जो काम करेंगे उसी का इफेक्ट आएगा कल को। तो आप अनरियलिस्टिक टारगेट के कारण प्रॉब्लम में आते हैं। इन्हीं को डिजोल्व करने की हमने बात की थी अब, कि हम डिजोल्व कैसे करेंगे। अनरियलिस्टिक चीज़ों को प्लान मत करिए, बस उनका एक डायरेक्शन सेट करिए और अपना आज के जो करना है ना उस पर काम करिए। कंपैरिजंस करते हैं, देखिए हर व्यक्ति अपनी अलग अलग स्टोरी जी रहा है, उसकी अलग लाइफस्टाइल है, अलग वे ऑफ थिंकिंग है, उसकी कहानी टोटल डिफरेंट है आपसे। दैट्स वाई वो डिफरेंट पर्सन है। आप उसको अगर अपने आप से कंपेयर करेंगे तो आप उसकी लाइफ जीने की कोशिश करेंगे, अगेन इट्स ए ट्रबल। फिर वही लूप आएगा क्योंकि आप वैसा नहीं कर पा रहे होते। आप अपना बेस्ट कर सकते हैं, किसी दूसरे का बेस्ट नहीं। ठीक है, तो कंपैरिजन नहीं, कंपैरिजन इज थीफ ऑफ द जॉय, क्योंकि आप जो प्रोसेस कर रहे हैं, जो आप फॉलो कर रहे हैं, वो आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। इंजॉय नहीं करेंगे तो सीखेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो कंपैरिजन आप अपने लिए क्रिएट करते हैं प्रॉब्लम, ये आपका सेल्फ लिमिटर है। इसको हटाना है कैसे? कंट्रीब्यूशन से, कि आप अपनी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इस बात पर फोकस करिए। ग्रो कर रहे हैं, इस बात पर फोकस करिए। ओवर थिंकिंग अगेन इज सेल्फ लिमिटर। ज़्यादा सोच रहे हैं, मेंटल प्रेशर, इमेजिनेशन, फियर ऑफ फेलियर, डर, इतनी सारी लिमिट्स आप अपने ऊपर लगाएंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? ओवर थिंकिंग नहीं, एक्सेप्टेंस ऑफ अनसर्टेनिटी, कि चीज़ें बहुत सारी आपके कंट्रोल में नहीं है, एक्सेप्ट दैट। जब एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोच लिया, क्या हुआ रिजल्ट? आपने अपनी माइंड की एनर्जी सारी वेस्ट कर दी, आप अपने आप पर डाउट करने लगे। फ्री योर माइंड, अपना माइंड जब आप फ्री करेंगे तो अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करेंगे। अनसर्टेनिटी एक्सेप्ट करेंगे तो ओवर थिंकिंग से बच जाएंगे और आपका जो अभी का काम है, आज का दिन, अभी का मोमेंट, उस पर काम करेंगे। ठीक है, अगेन परफेक्शनिज्म, अभी हम जैसे बात कर ही रहे थे कि पहले भी की है, कि चीज़ों को परफेक्ट करने की कोशिश। देखो, परफेक्शन के डायरेक्शन में जाना दैट इज इम्प्रूवमेंट, परफेक्शन ही समझना दैट इज ए प्रॉब्लम। क्योंकि ये चीज़ ऐसे हो सकती है या वैसे हो सकती है। अगर आप ऐसे सोचते हैं तो ये ब्लैक एंड वाइट में होगा, ऐसा नहीं होता। अगर आपको कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है, ठीक है, तो आप सोचेंगे कि मैं एग्ज़ाम इतने टाइम पे ऐसे ऐसे चीज़ें कर लूँ, ये सोच के प्लान करके चलेंगे। 10 क्वेश्चन करने हैं, 15 क्वेश्चन, आप वैसे कर लिए टारगेट। नहीं, आप सारे उस तरह से नहीं कर पा सकते ना, क्योंकि बहुत सारी और फैक्टर्स होते हैं। अभी आपको जो पढ़ना है उस पर मैटर करता है, अभी उस मोमेंट पर आपके दिमाग में क्या आया उस पर मैटर करता है। क्योंकि जब आप परफेक्ट चीज़ें नहीं कर पाएंगे, आपको 2 घंटे 4 घंटे का टारगेट बना लिया परफेक्ट डे का, 4 घंटे आज मैं लगातार पढ़ूंगा, 2 घंटे पढ़ पाए, नहीं पढ़ पाए, उसके बाद कुछ और प्रॉब्लम, अब आपके दिमाग में ज़्यादा चीज़ें नहीं जा रही हैं तो आपको ब्रेक लेना पड़े या कोई और डिस्ट्रक्शन आ गया, देन व्हाट? अब आप अगली बार किताब उठाने से डरेंगे, आप नहीं कर पाएंगे अपना 100% एफर्ट, क्योंकि आपके दिमाग में चल रहा है कि 4 के बजाय मैं सिर्फ 2 पढ़ पाया। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि मैं 2 घंटे पढ़ा हूँ। इसको दूसरी तरह से लेना शुरू करिए, क्योंकि ये चीज़ आपको नहीं तो प्रोकास्टिनेशन में ले जाएगी। तो परफेक्शन से बचिए, इम्प्रूवमेंट पर फोकस करिए, डिस्ट्रैक्शन पर फोकस नहीं करिए, गोल पर फोकस करिए और उसकी प्रोसेस पर फोकस करिए, क्योंकि प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। ऑल राइट, सो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस पूरी चीज में जो डिजोल्व करने हैं आपको लिमिटर्स, उसमें है आपकी एक्सेप्टेंस, कि इम्परफेक्शन होगा। आपने जैसे जैसे चीज़ें प्लान की हैं सिंपल वैसे नहीं होंगी, बहुत सारे डेविएशन होगा, और डेविएशन नॉर्मल है। आप जैसे परफेक्ट बॉडी होती है आप उसको इमेजिन करते हैं, परफेक्ट पर्सन की लाइफ होती है उसको इमेजिन करते हैं, लेकिन ऐसी रियलिटी में चीज़ें नहीं होती, वो थोड़ी डिस्टोर्टेड रहती हैं। उनको एक्सेप्ट करिए, हर रोज इंप्रूव करिए, दैट इज कंसिस्टेंसी। और क्योंकि हमको उसी को डेवलप करना है थ्रू द प्रोसेस, एग्जैक्टली। एक्सेप्ट करिए कि आप कंट्रोल में नहीं है हमेशा, और एक्सेप्ट करिए कि अभी आपके जो रिजल्ट नहीं आ रहे हैं वो आएंगे, क्योंकि अभी बहुत से एफर्ट जो भी आप लगा रहे हैं वो आपको विजिबल नहीं होंगे लेकिन वो काम करेंगे।
सो ईच एफर्ट काउंट। ध्यान रखिए, अगर आपको आपके दिन का आज में कुछ काम करना है, 5 घंटे पढ़ने का टारगेट था, उतना बड़ा टारगेट मत बनाइए, टारगेट को बेर मिनिमम रखिए, बट उसके बाद जो भी आप करेंगे उसको एज ए बोनस ट्रीट करिए। 5 घंटे के बजाय 2 घंटे का, 1 घंटे का टारगेट बनाइए। 1 घंटे के बाद आप जितना पढ़ेंगे बोनस। अब देखिए, आप जो भी चीज़ आप बोनस में मिलती है ना, आप उसको ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, राइट? तो क्योंकि अब वो रिवार्ड की तरह काम कर रहा है तो आप उसको एक्सटेंड आसानी से कर पाते हैं। लेकिन अगर पहुंचना है कहीं, लेट्स से कि 20 रैप आपको करने थे, आपको पुशअप लगानी है 20, तो 18 तक, 20 पहुंचते पहुंचते 18-19 तक आपको ज़्यादा एनर्जी लगने लगती है। लेकिन आपका टारगेट मान लो 15 का था और उसके बाद 20 तक पहुंचना है, तो हर एक के बाद आप ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं कि नहीं यार, एक और कर लेता हूँ, एक और कर लेता हूँ। पहले क्या था कि एक और करनी पड़ेगी, अभी क्या है कि मैं एक और कर लेता हूँ। दैट्स द डिफरेंस, अंडरस्टैंड इट। तो टारगेट को थोड़ा कम करिए, बट उसके साथ बोनस अटैच करिए। हर एक दिन के साथ अपनी माइक्रो विंस रखिए कि आज मैंने ये किया, तो मुझे छोटी चीज़ को एज ए माइक्रो विन लेना है। कि 10 क्वेश्चन करने थे, ये चैप्टर कंप्लीट करना था, रनिंग पे जाना था, हर छोटी छोटी चीज़ काउंट करिए। हमने बात की थी ना अप्रिशिएशन की, दैट्स इट। एप्रिशिएशन, छोटे छोटे माइक्रो विंस के लिए अपने आप को अप्रिशिएट करिए। देखो, आप किसी दूसरे का बेटर वर्जन नहीं हो सकते, आपको बस अपना अच्छा वर्जन बनना है। ऑल राइट, तो कंपेरिजन पे नहीं चलेगा। एक्सेप्ट करिए कि आप जो हैं अभी, और उसको में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करिए, चीज़ें होंगी। ऑल राइट, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जो वॉरियर्स होते हैं वो वर्क करते हैं, वरी नहीं। लेट्स से कि आपका टेस्ट होने वाला है या आपका एग्जाम होने वाला है, अब आपके पास प्रेशर है बहुत सारा, अभी आपके पास 1 या 2 दिन है, तो 1 या 2 दिन आप अपने आप को काम में लगाएंगे कि चिंता में लगाएंगे? चिंता में लगाएंगे तो रिजल्ट कुछ नहीं आना है, प्लस आपकी एनर्जी डाउन होगी और आप डिमोटिवेटेड हो जाएंगे। वहीं पर आप एक्शन पर ध्यान देंगे विदाउट रिजल्ट, रिजल्ट की चिंता ना करते सिर्फ एक्शन पे, देन यू कैन डू समथिंग। ये आपको रिमाइंड कराना होता है, क्योंकि यही टाइम होता है जब आप लूप में फंसते हैं, डिस्ट्रक्टिव लूप में फंसते हैं आप। यही टाइम होता है आपको उसको तोड़ने का। ऑल राइट, तो ये चीज़ें धीरे धीरे करके प्रैक्टिस में आएंगी। प्रैक्टिस में कैसे आएंगी? थ्रू द प्रोसेस। ओके, तो एक्सेप्ट इन चीज़ों को कि यार सारी चीज़ें मेरे साथ में नहीं है, इम्परफेक्ट चीज़ें होंगी, ऐसे प्लान की थी वैसे नहीं होंगी, बट स्टिल एक्सेप्ट दैम। ओके, एक नया कॉन्सेप्ट है नेचुरल जीरो फिनोमेना। देखो, इस नेचर में जो कुछ भी है वो ऐसे डाउनग्रेड की तरफ है। मतलब अगर हर चीज को छोड़ दिया जाए तो डेथ की तरफ जाएगी, स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। कोई बॉल को धक्का दिया, बॉल थोड़ी देर बाद रुक जाएगी। एक एप्पल है, एक जगह रख दिया, 10 दिन 20 दिन 1 महीने बाद देखोगे वो तो खत्म हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, सड़ जाएगा, कंप्लीट खत्म। पत्ता गिरा, वो भी खत्म होके जमीन में। मतलब हर चीज जीरो की तरफ जा रही है, खत्म होने की डायरेक्शन में जा रही है। नेचुरल टेंडेंसी है, अनलेस हम उनको कुछ एक्सटर्नल सपोर्ट दें। आपकी बॉडी भी है, अगर इसको कांस्टेंट सपोर्ट ना मिले, ब्रीदिंग का, फूड का, वाटर का, तो यू विल डाई। ऐसे ही है हमारी सक्सेस और फेलियर की डायरेक्शन में। देखो, एनर्जी, लाइफ, पावर, इन सबको सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है। आपकी स्टडीज में अगर आपको सक्सेस चाहिए, उसको सपोर्ट की जरूरत है। वो सपोर्ट मिलेगा आपको प्रोसेस से। लेकिन अगर आप वो प्रोसेस नहीं है आपके पास, कोई सिस्टम नहीं है, तो वो नेचुरली डाउन जाएगी। किसी चीज को याद किया, अगर आप उसको रिविजन नहीं किया, यू विल फॉरगेट इट। कोई चीज आपने स्टार्ट की, अगर उसको कंटिन्यू नहीं किया, यू विल लूज इट। तो ये सारी चीजें हैं, सक्सेस को सपोर्ट की जरूरत है, फेलियर को नहीं। तो ध्यान रखिए, आपकी स्टडीज में जो कुछ भी है उसको धीरे धीरे सपोर्ट करना है थ्रू ए प्रोसेस। ओके, अब एक टेंडेंसी भी होती है हमारे अंदर, दैट इज परसीव्ड जीरो प्रोग्रेस। जैसे अभी हमने बात की थी कि आपको 4 घंटे का टारगेट था और आपने 2 घंटे पढ़े, क्योंकि अब आप 2 घंटे नहीं पढ़ पाए, आपका फोकस वहां पर था, तो आप सोच रहे हैं कि मैंने आज कुछ नहीं किया। बल्कि सोचना यह था कि मैं 2 घंटे पढ़ा हूं, बस अब इसको एक्सटेंड कैसे करूं। ठीक है, ब्रेक, बात की थी ना, ABC, ब्रेक, एग्जैक्टली। सो परसीव्ड जीरो प्रोग्रेस है कि जब हम नेचुरल टेंडेंसी के कारण हम देखते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, वो सेल्फ डाउट, डिस्ट्रक्टिव लोग, ये जस्ट एक माइंड सेट है। आप, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता, आपको आता नहीं, आपने इतनी एफर्ट नहीं लगाए, क्योंकि उनका प्रोडक्ट प्रॉपर रिजल्ट नहीं था जितना आपने डिजाइन किया था, आपने एक्सपेक्ट किया था, अनरियलिस्टिक टारगेट, राइट? तो क्या हुआ, उतनी सारी चीजें होने के बाद अब आप उसको जीरो परसीव कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि यार ये कुछ एफर्ट के रिजल्ट नहीं आए। लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये जीरो जो प्रोग्रेस आप परसीव करते हैं उससे बाहर निकलिए और
उन पॉजिटिव छोटे छोटे माइक्रो विंस पर ध्यान दीजिए अपनी स्टडीज में कि जो आप करने वाले हैं। तो नेचुरल जीरो फिनोमिनन होता है, हर चीज नेचुरल जीरो की तरफ जा रही है, बट आपको उसको सपोर्ट करना पड़ेगा थ्रू ए प्रोसेस। कैसे काम कर सकते हैं उसके लिए? ओके, तो इस तरह से हम अपने जो लिमिटर्स हैं डेली लाइफ के उनको हटा सकते हैं, सिंपल चीजों पर ध्यान रखकर। सीखा क्या हमने? कि इम्परफेक्शन का एक्सेप्टेंस, कंट्रोल में नहीं हो आप, एक्सेप्ट दैट। टारगेट थोड़े कम बनाइए बट उसके ऊपर बोनस रखिए, और चिंता नहीं, वरियर वर्क करते हैं, एक्शन लेते हैं, वरिंग नहीं, चिंता नहीं। ठीक है, उस समय को बचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको रिमाइंड कराना पड़ेगा, ये आपको प्रैक्टिस में लेके आना पड़ेगा। कैसे? थ्रू द प्रोसेस। ऑल राइट। सो अभी आपका जो एटॉमिक एक्शन है आज के दिन के वो है कि आप एक्सेप्ट करेंगे कि आज आपने जो करना है आपने बेस्ट किया। हर दिन आप सिर्फ उस दिन का बेस्ट करेंगे जो आप कर सकते थे एवरी डे। ओके, और ध्यान रखेंगे कि आप कंट्रोल में नहीं है। दैट इज द सेकंड थिंग कि सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, कुछ चीज़ें हैं आप उन पर काम करेंगे, नहीं होगा रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं है। ठीक है। थर्ड इज यू आर ए वॉरियर। हु आर यू? यू आर ए वॉरियर। रिपीट विद मी, हु आर यू? यू आर ए वॉरियर। यू वर्क ओवर वरिंग। ओके, अपने आप को मोटिवेट करिए बट विद एन इंस्पिरेशन, बिकॉज यू कैन डू दैट। ओके, तो वरियर बनिए, वरी मत करिए। ओके ओके। एंड द लास्ट वन, कि आप कमिटेड हैं कंसिस्टेंसी पर, रिजल्ट्स पे नहीं। रिजल्ट कैसे होंगे ये आपके हाथ में नहीं है, बट आप ध्यान दें कि हर एक एफर्ट काउंट हो रहा है। तो आपको बस ध्यान रखने का आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, आज आप कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, आपको पर्पस और गोल क्लियर है कि आपको क्या करना है। ओके, क्योंकि जब आपके पास एक पर्पस होगा, एक प्रोसेस होगी और हैबिट्स होंगी उसके अराउंड बनी हुई, जब आपका फुल डे प्रोसेस के अराउंड बिल्डअप होगा, जो आपको करना है वो क्लियर होगा, तब आप आसानी से सारी चीज़ें लेकर आ सकते हैं, कंसिस्टेंसी क्रिएट कर सकते हैं। हमको वही प्रोसेस डेवलप करनी है। ऑल राइट। सो आज के सेशन में इतना ही। आज की डे 3 को हम यहाँ एंड करेंगे और मैं आपको डे 4 में मिलूंगा। टिल देन टेक केयर एंड मेक श्योर कि आप रिपीट करके इसको समझिए। ओके, और इसको फॉलो करने की कोशिश करिए। कंटिन्यू विद द वर्कशॉप। आई विल सी यू। बाय बाय।